आज महाराज सुधान जी के इस आश्रम में हम उनकी 142वीं जयंती के अवसर पे उनको याद करने के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए महाराज विदेशानंद जी उनके बारे में ज़्यादा बताएंगे। इतना है कि हजूर परमानंद जी के शिष्यों में से वे थे और एक गरीब परिवार में पले और पड़े हुए, फिर भी अपने सद्गुरु में भरोसा और प्रतीत रखते हुए उन्होंने अपने महापुरबले जो उनके थे, उनके होते अपने सद्गुरु के हुक्म पे चल के जीवों का भला किया। और आज भी वो निज स्थान में बैठ के अपने संगत की संभाल कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वो उनका देह रूप नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं। वो सूक्ष्म रूप में सद्गुरु का काम अपना निज धाम जो उनका है, सचखंड कहो सतलोक कहो, वहाँ बैठे करते और उन्हीं की दया मेहर से ये सब चल रहा है। महाराज सदानंद जी के समय हमारा कई बार आना हुआ और महाराज विदेशानंद जी ने भी याद किया तो हम आते रहेंगे। अभी आनंद प्रमाण सदगुरु मगनान जी साहेब सत्संग आश्रम धाम निगाना में 25 अगस्त को सत्संग बढ़ाने का कार्यक्रम था, जिसमें ये 2 मुहूर्त बैठे हैं, ये आए थे और भी आनंद पंथ की 5-6-7 संगत के साथ आए। तो इस तरह होता रहे तो लोगों में एक संदेश आएगा कि ये आनंद पंथ वाले मिल के अपने गुरुओं की महिमा करते हैं और गाने भी चाहते। सही मानव में हजूर परमानंद जी एक अवतार बन गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हरियाणा में नौकरी की और ज़्यादातर समय उन्होंने यही बताया। आगरा से राधा स्वामी नाम लेकर आए, अथाह कमाई की, खूब कमाई, ऐसी कोई गणना ही कर सकता। इतने के सुदबुद हो जाते थे। चिट्ठी रसानी का काम था उनका, जाना कहीं और कहीं पहुंच जाते थे तो पता लगता था कि कौन सा दूर आ गए। ये मौज थी वो। और फिर दिन रात की कमाई करती, जो गुरुओं ने हमें बताई, नाम का जाप करके। और उन्होंने आनंद नाम का की खोज की, प्रकट कर दिए। और नाम प्रकट होता है हमेशा कमाई से।
बिना कमाई के नाम का नाम ज़्यादा चलता नहीं। उसके बाद दिल्ली में महाराज प्रीतानंद जी, राधा स्वामी परमानंद आश्रम जो शालीमार बाग में, वहाँ उन्होंने हजूर परमान जी का हुक्म चलाया और आज भी चल रहा है। रक्सौटी में रामानंद जी हुए जो करुणानंद के नाम से, उन्होंने खूब दूर दूर तक इस नाम को की धारा को बढ़ाया। दयानंद जी हजूर परमानंद जी के बहुत परम शिष्य थे और सही माने में तो सदा उनके साथ रहते, बहुत सेवा की। पैताबाज जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ सुधानंद जी ने खूब लोगों को रास्ता बताया और उनका जीवन उद्धार किया। हमारे यहाँ निगाना आश्रम परमपिता मगनानंद जी साहब जो महात्मा जी के अग्रणी शिष्यों में से थे, उन्होंने खूब इस नाम की बख्शिश दी और प्रचार प्रसार। प्रेमियों, हमारे गुरुओं की दया मेहर है कि आज हम उनका गुणगान करना और करना भी चाहिए। परम सदगुरु प्रीतानंद जी साहब ने कहा है, पितानंद संसार गुरु चरण में भटक जो उपजा सारे में। परम सद्गुरु ने कहा है कि इस संसार में आए सबसे बड़ी बात तो ये मनुष्य का चोला है। ये 84 लाख योनियां भुगतने के बाद 3.5 करोड़ वर्ष के लंबे अरसे के बाद मिलता है। आए, जन्म लिया और मां मुंह माया में घेर, ये तेरा है, ये मेरा है, इस मुंह में लगे रहे। माया तो ऐसी है, आखिरी सांस तक जीव को इस माया का नाम नहीं लेने देगी, भरमाए रखेगी। लेकिन इसका रास्ता सतगुरु बता के, एक सतगुरु के चरणों में जो भी आपकी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, भटक दो, सारा काम करो। सतगुरु दयालु हैं, दया करेंगे और तुम्हारे काम करेंगे। परमपिता मगनानंद जी साहब ने कहा है, मगनानंद संसार में आया है किस काम, सतगुरु मिले ना सेवा करी, ना जपता जन्म लिया किस काम के लिए आए, ना तो सदगुरु किया, ना सेवा करी और खाली नाम जपने से कुछ नहीं हो। सबसे जरूरी है सदगुरु की शरण, उनके हुक्म में चलना। और उनका हुक्म यही है कि 8 पहर 64 घड़ी जो नाम दिया उसका सुमिरन कर। एक दिन में 26,800 सांस हम लेते हैं।
तो कितनी बार हम आनंद ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए संतों ने महात्माओं ने कहा है, श्वास श्वास में हर भजो, वृथा श्वास न करो, तथा नहीं सांस का आना होती। इसीलिए संत महात्मा समय समय पे हमें चेतावनी देके समझाते हैं। और यही बात परमपिता मंगलानंद जी साहब ने